हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज देर रात आपके पर्सन की क्या है डीप फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर आज देर रात क्या चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए व्यूअर्स लाइक बटन का इस्तेमाल करना है और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो पहला कार्ड बहुत स्पीड से आया है यहाँ पर व्यूअर्स, फूल। दूसरा है आपका चाइल्ड नेचर, रेस्क्यूअर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पे है आपका सैबोटेज, हीलर, नाइट। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे है व्यूअर्स आपका एंजल एंड बॉटम में आपका आया है नेटवर्कर। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बेसिकली ये किसी नेटवर्किंग की जॉब में है, जैसे आईटी सेक्टर में हो सकते हैं या आप हो सकते हो, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि इनकी और आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है ना, वो यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू हुई है। एज एन आप समझिएगा किस तरह से नेटवर्क की बात करी जा रही है, या तो सोशल अकाउंट्स के थ्रू, जैसे होता है उसके म्यूचुअल फ्रेंड, उस तरह से आप दोनों की मुलाकात हुई है, या फिर जैसे आप दोनों के बीच में उनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड था और वो किसी मीटिंग एंड ऑल में मिला, उसके नेटवर्क से आपको इनके बारे में जानने को मिला। तो इस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। उसके अलग यहाँ पर आज रात इस इंसान की अगर मैं डीप एनर्जीज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन आपके बारे में जानकारी जानने के लिए, इकट्ठा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अवेयरनेस दिखा रहे हैं। यानी कि इस इंसान को आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, जैसे सब कुछ पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन इस इंसान के थ्रू या तो उसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू निकाली जा रही है, या फिर इनके थ्रू किसी फॉल्स आईडी से, फेक आईडी से भी यहाँ पर आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करी जा रही है। बेसिकली यहाँ पर ना आज देर रात ये पर्सन एक ऐसी मेंटलिटी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे आप ये कह सकते हो जहाँ ये पर्सन भले आपको औरों को अब दिखा नहीं रहे हैं कि ये कितने परेशान हैं, लेकिन अंदर से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, और अंदर से ये रो भी रहे हैं। और इस तरह की फीलिंग है जैसे कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मैंने उसे समझा नहीं, मैंने उसे जाना नहीं, मैंने उसकी क्वालिटीज़ को नहीं समझा, मैंने उसकी वैल्यू नहीं करी, तो और मैं कितना बड़ा यहाँ पर बेवकूफ़ बनकर रह गया या रह गई। उस तरह की मैं मेंटलिटी इस इंसान की देख रही हूँ। जैसे कि किसी को खोने के बाद जब इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता सिवाय यहाँ पे दुख के, दर्द के, खालीपन के, अकेलेपन के, तो वो मैं इनकी डीप एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। एक डर इनके दिल में, मन में है कि जैसे मानो मेरे ये जो इमोशंस चल रहे हैं ना, वो किसी को पता ना चल जाए, मेरे दिल में जो है ना वो किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि इनके मन में ये डर है कि लोग अब इन पर हंसेंगे, लोग इनकी मजाक बनाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी साथ में चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त पे ये वो इंसान बन रहे थे जहाँ पर ये अपने हर एक्शन को ऐसे मान रहे थे कि जैसे मानो मैंने बहुत बड़ी जंग यहाँ पर जीत ली हो। और ये आपकी तरफ से इवन बढ़ने वाले जो भी ऑफर्स थे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो भी टेक्स्ट थे, जो भी मैसेज थे, उसे हर बार यहाँ पर डिनाई करके आपके सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ऑलरेडी इमोशनली वाइज ना स्टेबल हैं, ऑलरेडी यहाँ पर आप दोनों का ओवर हो गया है, इनकी साइड से ओवर हो गया और आप भी इस चीज़ को मान लो। लेकिन इसी रीजंस के चलते आज आपके पर्सन उस स्थिति में यहाँ अपने आप को पा रहे हैं जहाँ अपने दर्द को बयान तो नहीं कर पा रहे, लेकिन दर्द एक ऐसी चीज़ है, कब तक तुम छुपाओगे, कब तक तुम इस अपने दर्द को लेकर चुप बैठोगे, वो यहाँ पर मैं एनर्जी इनकी आज रात की देख रही हूँ। डीप एंड डाउन इवन इन्हें ये भी लग रहा है कि इस सिचुएशन से, इस परेशानी से, इस पेन से अगर कोई निकाल सकता है, अगर कोई हील कर सकता है, कोई इनको यहाँ पर रेस्क्यू कर सकता है या कर सकती है ना, तो वो सिर्फ मात्र आप। क्योंकि आपने इससे भी पहले कई बार इस इंसान को स्ट्रेंथ देकर, सपोर्ट देकर, इनकी मदद करके ना आपने इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम से इससे पहले भी निकाला। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब लोगों के लिए नहीं ये होगा, जिन लोगों के लिए होगा वो खुद समझ जाएंगे। फिर वहाँ पे आपने जो इन्हें जिस सिचुएशन में बचाया है वहाँ पे आप लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वहाँ काफ़ी डिस्टर्ब थे, काफ़ी परेशान थे, और आपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से इन्हें निकाला। वहाँ पर होने के बावजूद भी आपने इन्हें मेंटली, इमोशनली
इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से मदद करी। एज एन आपको पता था कि किसी और रिलेशन में है, लेकिन आपको ये भी पता था कि एक टॉक्सिक रिलेशन में है, उसमें इनका कोई कसूर नहीं है, और आपने सब कुछ जान कर भी इनकी मदद करी, इन्हें स्ट्रेंथ देकर, फिर चाहे वो जिस भी तरह से इन्हें ज़रूरत पड़ रही थी। तो आज रात ना आपके पर्सन को यही फील हो रहा है व्यूअर्स कि उस वक्त पे जब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो आप ही इनकी ज़िंदगी में इनके मसीहा बनकर आए थे, ठीक है। और आज फिर से इन्हें उसी मसीहा की ज़रूरत है, लेकिन उस मसीहा का ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भरोसा तोड़ बैठे। आज देर रात के पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी सोच में कई सारे नाम दे रहे हैं, कभी मसीहा, कभी वेल विशर, कभी एंजल, कभी हीलर, उस तरह से। एज एन इनकी सोच में आज डीप एंड डाउन आप इनके लिए इनके वो हीलर बन रहे हो जो इनके इस वक्त में हालत चल रही है ना, बॉडी वाइज, मेंटली वाइज, इमोशनली वाइज, स्पिरिट जो इनकी ब्रेक हुई हुई है, उन सभी को ट्रांसफॉर्म करने वाले, रिपेयर करने वाले ये पर्सन व्यूअर्स आपको ही मान रहे हैं, जैसे पहले भी आपने ही इन सब चीज़ों में इनकी मदद करी थी। आपने कभी भी ना इस इंसान से अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, और आपने बदले में इनसे कुछ मांगा भी नहीं, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन डीप एंड डाउन आज आपको ना यहाँ पर एंजल का नाम भी दे रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में कोई फरिश्ते ही थे जो इन्हें यहाँ पर इस दर्द से, इस तकलीफ से यहाँ पर निकाल गए। लेकिन ये कितने बच्चे थे, कितने बच्चों जैसी इन्होंने हरकतें करी, कितनी बेवकूफ़ी भरी इन्होंने काम करे कि ये आपको पहचाने ही नहीं, या आपको समझे ही नहीं, या इन्होंने आपको अप्रिशिएट करा ही नहीं, या इन्होंने यहाँ पर ना आपके होने के बावजूद भी यहाँ पर आप ही को यहाँ पर साइड में कर दिया, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में आपको कितना पीछे छोड़ दिए इन्हें पता ही नहीं चला। तो ये अपने खुद के रूड बिहेवियर जो एक वक्त पे इन्होंने आपको लेकर बनाया था ना व्यूअर्स, ये अपने खुद के रूड बिहेवियर को लेकर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा खुद से आज अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब आपको इनको अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की सोच में ये इंसान यहाँ पर ना तो आपकी लॉयल्टी के लायक रह गए, ना ये आपको प्यार देने के लायक रह गए हैं। उस तरह से इनके दिल में, मन में व्यूअर्स आज देर रात चल रही हैं। तो यहाँ पर डीप एंड डाउन इन्हें ये लग रहा है कि मैं कितना गलत था, या मैं कितनी गलत थी, मैंने कितना गलत करा उसके साथ, और फिर भी उसने यहाँ पर ना मेरी मदद करी, फिर भी उसने मुझे यहाँ पर हमेशा हर कदम पर मेरा साथ दिया। और यही चीज़ें ना आज देर रात व्यूअर्स इस इंसान के दिल को, मन को यहाँ पर मेल्ट कर रही हैं, वो मैं इनकी एनर्जी और स्थिति व्यूअर्स आज रात की देख रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया जो डीप इनसाइड इनके इतना कुछ चल रहा है, उसके पीछे का रीज़न मैं देखूंगी, इनके इस तरह की सोच के पीछे की वजह यहाँ पर जानने की कोशिश करी जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है व्यूअर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जीज नहीं फॉरवर्ड करी है, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर आए, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऑल ऑफ सडन व्यूअर्स के पर्सन का डीप एंड डाउन अपने आप को यूँ पागल, बेवकूफ़ कहने के पीछे का कारण क्या बन रहा है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने दर्द को छुपाने का कारण। तो पहला यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो, एंड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो मुझे ना ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि जब ये स्टेबल हो गए, जब ये हील हो गए, जब आपने कहीं ना कहीं इन्हें इनकी जो भी समस्याएं थी उनसे बाहर निकाल लिया ना, तो इन्हें ये लगने लगा कि ये अपनी लाइफ को ना बिना आपके भी कहीं ना कहीं स्पेंड कर पाएंगे, ये सरवाइव कर पाएंगे। ऐसा जैसे कि होता है ना कि वहाँ पर आपने ही इनको कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अभी भी इन्हें ना यहाँ पर आपके साथ की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बजाय इस चीज़ को समझने के, इसकी तह तक जाने के, इन्होंने यहाँ पर जल्दीबाजी में यहाँ पर आपसे दूर जाने का डिसीज़न ले लिया। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस हैं ये सेम जगह पर फिर चले गए, सेम जगह पर फिर काम करने चले गए जहाँ से एक वक्त पे ये धक्के मारकर निकाले गए थे, या जहाँ पर इन्हें तकलीफ़ मिली थी, या जहाँ इन्हें पेन मिला था, ये फिर वहीं पे चले गए। और जब वहाँ पर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, इनके आपके हील करने के बावजूद भी जब इन्हें सब कुछ मामला ठंडा नज़र आया, सब कुछ वहाँ पर एंड होता हुआ
नज़र आया ना, तब इन्हें बेसिकली आपकी यहाँ पर याद आ रही है। एज एन इस वे में कि यहाँ पर ये जो समझ रहे थे कि मेरे अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी दुनिया में भी आ गया होगा, ऐसा नहीं था। वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले आप थे, यानी कि दुनिया को नई आंखों से दिखाने वाले ना आप बने थे। और कितने बेवकूफ़ निकले ये कितने बेवकूफ़ी भरा इन्होंने काम करा। ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं। यही बेवकूफ़ी इस इंसान को डीप एंड डाउन व्यूअर्स जैसे मानो मेंटली पीस नहीं दे रही हैं। यही चीज़ें इन्हें सब कुछ खोने का एहसास दिला रही हैं। तो साथ ही साथ यही सिचुएशन इन्हें काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रही है। जैसे कहते हैं ना कि ये बुद्धू लौटकर उसी जगह पर गया और फिर बुद्धू बनकर यहाँ पर लौटकर आने की इच्छा रख रहा है या रख रही है। तो वो फीलिंग मुझे आज रात आपके पर्सन की डीप एंड डाउन चलती हुई दिख रही है। यहाँ पर इतनी बात ज़रूर से है कि जिस डायरेक्शन में ये फिर से लौट कर गए थे ना, वहाँ पर इनको जब वही ओल्ड पैटर्न दिखे, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स दिखे, तो ये पर्सन वहाँ से लौटने की इच्छा तो बना चुके हैं या वो मन तो बना चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इच्छा को लेकर ये आपकी तरफ बढ़ने की वो स्ट्रेंथ नहीं बटोर पा रहे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ देने वाले तो अब तक आप ही थे यहाँ पे। ठीक है, चाइल्ड नेचर को लेकर डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। चांसेस बन रहे हैं आज रात ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी रेस्टलेस ये पर्सन हो रहे हैं, एज एन काफ़ी बेचैनी, काफ़ी ज़्यादा डर इनको यहाँ पर आज रात महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और इन्हें इनकी ज़िंदगी में जो मिला ना वो वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर मिला है। ऐसे यहाँ पर इन्हें फील हो रहा है आज देर रात डीप इनसाइड कि जो मेरे जख्म उसने भरे थे वो मेरे जख्म फिर से हरे हो गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर वो मेरे जख्म भरने की जगह मेरे उन्हीं जख्मों को यहाँ पर और ज़्यादा गहरा करने के लिए कहीं मैं अपना मन ना बना लिया हो। एज एन यहाँ पर इन्होंने एक बार ना आपको, आपके भरोसे को, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करके देख लिया। इन्होंने एक बार यहाँ पर ऑलरेडी ना आपकी परीक्षा लेकर देख ली, आपने हर परीक्षा पास करी, लेकिन अब आप भी उस मेंटल स्टेज पर आ गए हो कि बार बार मुझे अब कोई परीक्षा नहीं देनी, बार बार मुझे अपने आप को प्रूफ नहीं करना। अब प्रूफ करने का अगर यहाँ पर टर्न है ना वो तुम्हारा है। अब यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाने का जो नंबर है वो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। एज एन पहले भले आपने ना इन्हें मासूम समझकर इनकी मदद करी, आपने इनको परेशान समझकर इनकी मदद करी, लेकिन अब इनका बीते दिनों का ये जो भी एक्शन, जो भी बिहेवियर, जो भी एटीट्यूड रहा है ना, उस चीज़ ने आपके मन से जो इनकी एक मासूमियत थी, चढ़ी हुई थी कि मासूम है, परेशान है, उसको भी मिटा दिया। तो डीप इन डाउन आज इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर ना आप जो इन्हें मासूम समझकर इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको सहारा दे रहे थे, ये वो मासूमियत भी आपकी नज़रों में से अपने आप को लेकर गवा बैठे हैं या गवा बैठी हैं। और यही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, सोने नहीं दे रही हैं। यही चीज़ें इन्हें यहाँ पर ये फील करा रही हैं कि अब वो मुझे लेकर क्या सोचता होगा, क्या सोचती होगी, मुझे कैसे इंसान की तरह वो देख रहा होगा या देख रही होगी। तो ऐसी फीलिंग आज देर रात ना आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर बनी हुई है। रेस्क्यूअर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब इस मामले में आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 9 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका पेज ऑफ एंड्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आज आपके पर्सन अतीत के सारे पन्नों को खोलकर देख रहे हैं। आप यहाँ पर ये देखिएगा, यानी कि फ्लैशबैक में जाकर इस इंसान के थ्रू सब कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है, खकोला जा रहा है। और यहाँ पर इन सब के पीछे का कारण क्या बन रहा है या ये सब करके इन्हें क्या मिल रहा है, इन्हें ये सब करके ये चीज़ें मिल रही हैं कि आपने इनकी एक बार नहीं हजारियों बार आपने इनकी मदद करी। आपने यहाँ पर एक बार नहीं 1000 बार इन्हें स्ट्रेंथ दी, सपोर्ट करा, इन्हें हर प्रॉब्लम से, हर तकलीफ से आपने निकाला। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो या नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से इनकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस को ना खाली या बेकार नहीं जाने देते थे। यही चीज़ें डीप इन डाउन इन्हें ना आपके साथ फिर से रीस्टार्ट करने के लिए, आप ही के साथ के रिश्ते की लीड लेने के लिए इन्हें बोल रही है। लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स देखो, कहते हैं ना कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो तो भगवान, यूनिवर्स या तुम्हारे कर्म तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और वही चीज़ें इनके साथ यहाँ
पर हो रही हैं। ये पर्सन एक आपसे जो दूर गए ना, वो कहीं ना कहीं उस सोच के चलते गए कि अपने उन सारे सपनों को पूरा कर लेंगे और फिर उसके बाद शायद इन्हें कभी आपकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद इन्हें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सोच कर ना व्यूअर्स यहाँ पर आपसे दूर गए, लेकिन वहाँ पर जाकर भी जब इस इंसान को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिली, जब वहाँ जाकर भी इस इंसान को वो आंखें ही यहाँ पर इनके ऊपर गड़ी रही, जिन आंखों ने कभी एक वक्त इन्हें बहुत परेशान करा था, तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी याद दिला रही हैं। डीप इन डाउन वही चीज़ें इस इंसान को फ्लैशबैक की तरफ लेकर जा रही हैं कि वो होता या वो होती तो वो मेरी कैसे मदद करता या करती, उसने मेरी किस तरह से इस सिचुएशन में मदद करी, वो मेरे लिए किस तरह से यहाँ पर अवेलेबल रहा या रही। तो आज देर रात इस इंसान को जितनी ज़्यादा आपने इनकी मदद करी है ना, उतनी ज़्यादा इन्हें आज आपकी ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है, लेकिन आप इन्हें आज ना दूर दूर तक दिख नहीं रहे हो। आज आप इन्हें अपनी किसी भी तरह की ज़रूरत को पूरा करने वाली स्थिति में नहीं दिख रहे हो। ऐसा इन्हें लग रहा है कि अब आप इनकी कोई भी मदद नहीं करोगे, आपका डन हो गया। आपने ऑलरेडी इस इंसान से हाथ उठा लिए। एक ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की डीप इन डाउन आपको लेकर बन रही है। स्पिरिट स्काई डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है डिवाइन। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज 5 ऑफ पेंटिकल। जितनी स्पीड से ये गए ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करके, ब्रेकअप करके, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, बिना कोई क्लैरिटी देकर, ये जितनी स्पीड से अपना घोड़ा उठाकर आपकी ज़िंदगी से दूर गए, या इन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने सारे फैसले खुद से लूँगा या लूँगी, उतनी स्पीड से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स चोट खाकर बैठ गए। उतना स्पीड से ये पर्सन यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में हर उस चैलेंजेस को, हर उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लिए, जिसके बदले में ना बेसिकली इस इंसान को सिवाय आपकी वैल्यू के, सिवाय अपने अंदर एक डर के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वही चीज़ है ना, आपको लगा कि भाई देखो मैंने इतना करा, मैंने उसके लिए इतना करा, उसको कुछ भी याद नहीं, वो तो मुझे छोड़कर चली गई या चला गया। उतनी तेज़ी से ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स चोट खा रहे हैं, उतनी तेज़ी से उन्हीं लोगों से इन्हें चोट मिल रही है, ये उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को अपने आसपास वो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं जिनसे ये डील नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन चैलेंजेस से तो अभी तक यहाँ पर आप डील कर रहे थे। तो आज देर रात ना आपके पर्सन बेसिकली यहाँ पर अपने जो बिहेवियर, इन्होंने जो एटीट्यूड इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में बनाया, या उस बिहेवियर को बनाने के पीछे इन्होंने ऑब्वियसली कुछ तो आपको सोचा होगा, आपके बारे में कुछ चीज़ों को इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा होगा। वहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे बेसिकली व्यूअर्स मात खाए बैठे हैं, और इसी रीजंस के चलते चुप भी बैठे हैं, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स को दबाए भी बैठे हैं या बैठी है। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति या मेंटलिटी दिख रही है। एंजल को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर इस एंजल की मामले में क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, द हाई प्रीस्ट एंड आपका 4 ऑफ वैंड्स। आप उस तरह के इंसान बन गए थे, जैसे कहते हैं ना, आप मदद कर भी दिया करते थे और आप इन्हें पता भी नहीं लगने देते थे। ऐसा बहुत ज़्यादा चुप रहकर, शांत रहकर आप इनकी काफ़ी जगह पर मदद करे हो। बहुत सारे इनकी ज़िंदगी में आपके आने के बाद भी ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन आपने बहुत खामोशी से, ठंडे दिमाग से, बहुत मैच्योरिटी से आपने इनकी मदद करी। और यहाँ पर सिर्फ आपकी इनसे एक ख्वाहिश थी कि आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है ना, या तो वो आगे तक जाए या वो रिश्ता यहाँ पर स्टेबल हो, उस पर स्टैंप लग जाए, या उस रिश्ते में सेलिब्रेशन हो, खुशियाँ हो, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को जैसे मानो ना एक फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। आपकी फीलिंग्स को जैसे मानो ये पर्सन एक वक्त पे फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करने लगे कि भाई आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स है, तो ये आपसे कुछ भी करा लेंगे और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन आज देर रात यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें भी रियलाइज़ हो रही हैं कि ऑलरेडी इन्होंने आपका इतना फ़ायदा उठा लिया, ऑलरेडी यहाँ पर ना इन्होंने आपको इतना झूठ और सच बोल दिया कि अब अगर ये आपके सामने सच भी बोलेंगे तो आप शायद ना उसको यकीन नहीं करोगे, आप उस सच को क्लेम नहीं करोगे, आप उस सच को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का एक लेसन लेकर कि एकदम से किसी के ना तो प्यार में गिरना और ना किसी पर यकीन करना। तो ये आपके
आपके मन में इन्होंने अपने आप को लेकर एक छाप बना ली है। तो इन्हें आज देर रात यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही है व्यूअर्स कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी मासूमियत को टेस्ट कर करके कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको अपने आप से बहुत दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि आज इनके पास अगर कुछ है ना तो वो आपकी बस तारीफ रह गई है, वो प्यार रह गया जो अब इनके दिल में आपको लेकर है, वो ज़रूरत जो इन्हें अब आपको लेकर महसूस हो रही है, बस इनके पास वो रह गया, आप नहीं रह गए। तो ऐसा फील इन्हें हो रहा है। ठीक है, नाइट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही है डीप इनसाइड। 9 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है, 8 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है, 2 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। आपने इस रिश्ते में अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए, अपने प्यार को प्रूव करने के लिए इस रिश्ते में क्वालिटी बनाए रखी, बैलेंस बनाए रखा, लेकिन यही वो इंसान थे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचते रहे, अपने पैसे के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में ही ये सोचते रहे। जबकि यहाँ पर ये जो भी ग्रोथ थी वो सब आपकी मेहनत से था, ये तो सिर्फ देख रहे थे, मेहनत तो आप कर रहे थे, इस रिश्ते को क्या, इस इंसान को क्या तराश आप रहे थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को तब समझ में आ रही हैं जब ये उतने बड़े इल्यूजन से बाहर निकले हैं कि आपके बिना ये सरवाइव भी कर लेंगे, आपके बिना अब ये उस फेज में आ गए हैं चाहे ये औरों के साथ डील भी कर लेंगे। तो यही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही हैं कि मैं कितना मतलबी बन गया था या मतलबी बन गई थी, मैंने अपने मतलब के लिए यहाँ पर उसकी फीलिंग्स के साथ यहाँ पर खेला, या मैंने अपने मतलब के लिए उसने मेरे लिए इतना करा, उसको उसका 1% भी उसके लिए नहीं करा। तो यहाँ पर ना आज आपके पर्सन को ना बेसिकली आपका हर वो रूप, हर वो रोल जो आपने इनकी ज़िंदगी में प्ले करा, हीलर बनकर, एंजल बनकर, मदरली फिगर आप रहे हो, दोस्त बनकर, ठीक है, या ये कहो कि इनके पेरेंट्स बनकर, हर रोल आपने इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर, या इनका ATM कार्ड बनकर, हर तरह से आपने अपना रोल यहाँ पर प्ले करा है। और वही रोल ना अब आपके पर्सन को याद भी आ रहा है और उस रोल को खोने का इन्हें दर्द भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और उसी रीजंस के चलते आज रात ये अपने आप को खुद को बेवकूफ़ मान रहे हैं, बेवकूफ़ लोगों में अपनी गिनती यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, हीलर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है डिवाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका द व्हील, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका सजिटेरियस। एंड बॉटम की एनर्जी देखो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इसे मैं अभी पढ़ूंगी। बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर इनकी किस्मत बदलने वाले आप थे। आपके जाते ही, आपसे दूर जाते ही ये फिर से उसी जगह पर ट्रैप्ड हो गए, फिर से ये उसी जगह पर, उसी इल्यूजन में यहाँ पर फंस कर रह गए जहाँ पर ना तो इनके पास कॉन्फिडेंस है और ना इनके पास यहाँ से निकलने की हिम्मत है। यहाँ पर यही सभी चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात आपके पर्सन को मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट भी कर रही हैं, तो साथ ही साथ यही चीज़ें आपके पर्सन को सोने भी नहीं दे रही हैं। मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि ऑल ऑफ सडन आपके पर्सन के मन में इस तरह के ख्याल आने के पीछे का कारण जो बना ना, वो इनका अतीत जो इनके सामने आ गया। ठीक है, वो अतीत जिसने कभी एक वक्त इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करा, काफ़ी परेशान करा, वो अतीत जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ वक्त के लिए इनकी ज़िंदगी से चला गया और आपने इन्हें उस वक्त में खड़ा करा, तो उसके आते ही ये पर्सन का जैसे एकदम से ब्रेन वॉश हो गया हो, उसके आते ही जैसे मानो आपके पर्सन का दिमाग उसने एकदम मैनेज करना शुरू कर दिया हो, आप जो सही थे उसे गलत और वो जो गलत था उसे सही प्रूफ करके इनके सामने रख दिया हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। तो कोई ऐसा अतीत जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक पॉइंट पर इन्हें काफ़ी पेन देकर गया था या गई थी। कुछ व्यूअर्स को हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ उनके अतीत के बारे में पता हो, तो कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर ये भी चांसेस हैं, देखो कलेक्टिव्स में रीडिंग है कि आपको इनके अतीत के बारे में पता ही ना हो, इन्होंने कभी उसके बारे में डिस्कशन करा ही ना हो। रीज़न उसके पीछे का बस इतना था क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी पेन में थे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ऑलरेडी थे, और उस रीज़न्स के चलते इन्होंने, जैसे होता है भाई कई बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब हम पेन में होते हैं ना तो हम उस पेन को याद नहीं करते, हम बार बार अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने मन में दोहराते नहीं हैं, या हमारे को लगता है कि अगर हम किसी के सामने बोलेंगे तो वो हमारे
तुम्हारे को जज करना शुरू कर देगा या कर देगी। तो उस रीजंस के चलते भी पॉसिबिलिटीज़ है आपके पर्सन ने कभी अपने अतीत, अपने पास्ट के रिलेशन के बारे में आपको बताया ना हो। फिर चाहे वो वन साइडेड ही हो, यानी कि आपके पर्सन की साइड से ही हो, फिर चाहे वो कम टाइम कम ड्यूरेशन का हो, फिर चाहे यहाँ पर वो इतना सीरियस रिलेशन ना हो, लेकिन आपके पर्सन की साइड से वो ज़्यादा सीरियस रहा है। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन के मन में, दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं कि आप इनके लिए क्या थे, और ये उसको नहीं समझ पाए। ये बस भ्रम के पीछे लगातार भागने में यहाँ पर लगे रहे। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से आज देर रात इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। तो इन्हें ये लग रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने आपको इतना इंतज़ार करा दिया, ऑलरेडी इन्होंने आपको इतनी चोट दे दी, ऑलरेडी इनकी वजह से आपको इतना पेन हुआ, तो अब आप इनके लिए इंतज़ार मत करो। आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, आई कांट कम टू यू नाउ, क्योंकि मैं अब तुम्हारी तरफ आ नहीं सकता या नहीं आ सकती। रीज़न मैं खुद हूँ, रीज़न मेरे खुद का तुम्हारे साथ करा गया गलत व्यवहार है। आपसे कहने की इच्छा है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, कहना चाह रहे हैं मैं तो तुमसे बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा या जुटा पा रही। एज एन मैं तुमसे बात नहीं कर सकता या कर सकती। मैं क्या कहूँगा, मैं क्या कहूँगी, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूँगा या किन शब्दों पर तुम्हें अब मेरी यकीन होगा। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, हालांकि मैं खुद यहाँ पर ना उस थॉट में, उस विजन में, उस सपने में स्टक हूँ जहाँ पर हम दोनों आज भी एक दूसरे के साथ हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब मेरे लिए या तुम्हारे लिए, दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी फीलिंग्स जो तुमको लेकर मेरे दिल में चल रही है ना, उसको मैं होल्ड बैक करे रखूँ या उसको मैं अपने तक सीमित रखूँ। आई विश टू बी लाइक यू, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं काश मैं तुम्हारे जैसा होता या तुम्हारे जैसी होती। आई कांट लेट गो ऑफ यू, हालांकि मेरा दिल तुम्हें जाने नहीं देने के लिए तैयार है। एंड यू डिज़र्व बेटर, लेकिन जब मेरे मन में ये ख्याल आता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान को, रिश्ते को डिज़र्व करते हो या करती हो, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को संभाल लेता हूँ या संभाल लेती हूँ। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात आपके पर्सन के दिल में डीप इनसाइड आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ये स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। चलिए देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन आगे जो ये अभी तक कंफ्यूज हुए हुए हैं, अपने उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। हालांकि यहाँ पर पेन ज़रूर से मिलेगा, तकलीफ ज़रूर से होगी, लेकिन जिस एक्स के लिए, जिस पास्ट के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बहुत लंबे समय से इमोशनल होने के चलते आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे ना, ये कहीं ना कहीं अपने उन्हीं को लेकर जो इमोशंस हैं वो यहाँ पर खींच लेंगे। तो आगे यहाँ पर ये होने की पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स कि आपके पर्सन बेसिकली अपने अतीत से खुद से अपने आप को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और उसके निकलने के साथ ही यहाँ पर ये एक नए तरह के इंसान के तौर पर यहाँ पर बनकर निकलेंगे, जिसको या जिसके लिए आपका साथ, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता ये ज़्यादा मैटर करेगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू पर्सनालिटी बनकर निकलेंगे, उभरेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। इवन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है व्यूअर्स की जो इंसान कभी आपको हेल्प करने में बिलीव नहीं कर रहे थे, आपकी मदद नहीं कर रहे थे, अपने साथ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वही इंसान आपको बैलेंस भी देंगे, इक्वालिटी भी देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी आगे होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। अभी यहाँ पर 1 से लेकर 6 वीक्स, यानी कि आपका 1 मंथ से लेकर 6 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई गई हैं। काफ़ी व्यूअर्स के केस में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं। इसी रीजंस के चलते आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना व्यूअर्स, वो इतना आसान नहीं रहा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है इस रीडिंग के माध्यम से, काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स में थोड़ी भी
क्लैरिटी दे पाई, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर से, मुझे अच्छा लगता है। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेनी है, तो नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चार्जेस रहते हैं, वही जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ सभी मेरे व्यूअर्स से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।